वैसे भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अंद्राडे को लेकर। भाई अंद्राडे को लेकर ये न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है भाई, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से भाई ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रस्टेड सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से ही खुद से अंद्राडे को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन छोटे मोटे मल्टीपल सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अंद्राडे ने खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लेफ्ट कर दिया, मतलब खुद से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ दिया है, अलविदा उन्होंने कह दिया। अगर हम ट्रस्टेड सोर्स की माने तो उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये डिसीजन कोई म्यूचुअल डिसीजन नहीं है, मतलब इसको लेकर कोई दोनों ही पार्टी की तरफ से कोई टॉकिंग्स मतलब कोई डिस्कशन हुआ नहीं था। और ये जो अंद्राडे को लेकर डिसीजन लिया गया है इमीडिएटली डिसीजन लिया गया, मतलब इसको लेकर कंपनी में कोई भी स्टाफ को पता नहीं था कि अंद्राडे जाने वाले हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम इस डिसीजन को लेकर अपनी राय दे तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये डिसीजन भाई अंद्राडे के लिए मतलब बेहतर है, क्योंकि सिंपल बात है भाई अंद्राडे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपने 1.5 साल दिए, लेकिन भाई 1.5 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भाई अंद्राडे को मतलब अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं किया, उनको मेजर फ्यूड नहीं दी। जिस मोमेंट पर सब फैंस को लग रहा था कि अब अंद्राडे फाइनली यूएस चैंपियनशिप को कैप्चर करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जीतेंगे, लेकिन भाई उसी टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनको हरा दिया। अगर उसी टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अंद्राडे को अच्छी तरीके से बिल्ड करते, अच्छी तरीके से अगर उनको प्रोग्रेस करते तो भाई मुझे नहीं लगता कि आज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को वो छोड़ कर जाते। बाकी ओवरऑल भाई मुझे ऐसा लगता है कि अंद्राडे को लेकर जो डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने लिया है वो बेहतर निर्णय है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के लिए नहीं बल्कि अंद्राडे के लिए बेहतर निर्णय। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर को लेकर बात कर ले, जैसा कि आप सबने भाई कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर देखा होगा किस तरीके से भाई यहाँ पर कोडी रोड्स ने खुद से ही ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज दे दिया रेसलपलूजा के लिए, और अब इनकी मैच रेसलपलूजा के लिए फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भाई सेट हो चुकी है। आपको रेसलपलूजा के अंदर कोडी रोड्स बनाम आपको ड्रू मैकिंटायर की मैच देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस मैच को लेकर भाई करंटली सोशल मीडिया के अंदर बहुत से लोग भाई अपने अपनी राय दे रहे हैं। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस मैच के अंदर कोडी रोड्स स्टिल चैंपियन चाहिए, और बहुत से लोगों को ये लगता है कि इस मैच के अंदर हमें टाइटल चेंज देखने को मिलना चाहिए, मतलब ड्रू मैकिंटायर नए चैंपियन बनते हुए हमें देखने को मिलना चाहिए। और जैसा कि आप सबको पता होगा रिसेंट स्मैकडाउन के अंदर भाई हमें रैंडी ऑर्टन बनाम ड्रू मैकिंटायर की भी फ्यूड देखने को मिल चुकी है, तो भाई ऐसा हो सकता है कि रेसलपलूजा के अंदर तो भाई क्यों ना ऐसा हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की इस मैच के दौरान हमें रैंडी ऑर्टन का भी अपीयरेंस देखने को मिले, मतलब भाई वो ड्रू मैकिंटायर को हराने के लिए वो वहां पर आ सकते हैं। मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी भाई आपको रेसलपलूजा के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और उन्हीं में से एक करंटली स्पॉइलर सामने निकल कर आए जहां पर आप देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर को इस स्पॉइलर में फेवरेट बताया गया है कि रेसलपलूजा के अंदर कोडी रोड्स को हराकर ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनवाना चाहिए, ऐसा स्पॉइलर निकल कर सामने आया है। और ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हराकर रेसलपलूजा के अंदर चैंपियन बने, ये बात इनको इसलिए लगती है ताकि ये चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अनप्रेडिक्टेबल दिख सके, मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, मतलब भाई जो मैचेस के रिजल्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब ये दिखाने के लिए, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए भाई ये डिसीजन मतलब लेना चाहिए रेसलपलूजा के अंदर। लेकिन भाई लोगों को भले ही इस मैच को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस सोचे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद से भाई कोडी रोड्स रेसलमेनिया 42 तक तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारने नहीं वाले हैं। हाँ, अगर इसी अराउंड अगर रेसलमेनिया होती, अगर रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की मैच अगर हमें देखने को मिलती तो भाई मैं 100% बोलता कि इस मैच के अंदर टाइटल चेंज होने वाला है और ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले हैं। बाकी रेसलपलूजा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सिर्फ एक टाइम पास के लिए मतलब ये पीपीवी करवा रहे हैं, मतलब जैसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होता है वैसे ये पीपीवी होने वाला। बाकी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से ये पीपीवी हमें इसलिए बड़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भाई कोडी रोड्स कम्पीट कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर कम्पीट कर रहे हैं, और तो और हमारे जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े बड़े रेसलर कम्पीट कर रहे हैं, इसलिए यही वो रीजन है जिसकी वजह से रेसलपलूजा ये मतलब प्रीमियम लाइव इवेंट के लेवल का मतलब सच में लग रहा है। बाकी यहाँ जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के ऊपर से मुझे एक बात आपको बताना रहेगा भाई, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की मैच जो आपको रेसलपलूजा के अंदर देखने को मिलने वाली है वो मैच भाई रेसलपलूजा को मेन इवेंट करने वाली, मतलब आपको जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की मैच आपको रेसलपलूजा के अंदर मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली। फिर इसके बाद नेक्स्ट और हम रेसलमेनिया 43 को लेकर बात कर ले जो 2027 के अंदर भाई हमें सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये बात भाई अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, तो रेसलमेनिया 43 2027 जो रियाद के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है उस रेसलमेनिया का भाई ऑफिशियली जो लोगो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से रिलीज किया गया भाई, आप अपने स्क्रीन के ऊपर वो देख भी सकते हो। और साथ ही साथ 2026-27 के अंदर हमें कौन कौन से इवेंट सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर हमें देखने को मिलने वाले, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के शोज हमें देखने को मिलने वाला है, उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। जहां पर सबसे पहले आपको अगले साल यानी कि 2026 के अंदर आपको 31 जनवरी 2026 को आपको रॉयल रंबल 2026 आपको देखने को मिलने वाला। फिर देन यहाँ पर आपको उसके अगले साल यानी कि साल 2027 के अप्रैल महीने में आपको रेसलमेनिया 43 आपको रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर आपको ऑफिशियली देखने को मिलने वाला है। बाकी इस बैग की तरफ से ये पोस्ट निकल कर सामने है जहां पर इनका ये कहना है कि रेसलमेनिया 43 तो अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुके, तो भाई आपका इसको लेकर क्या थॉट्स है, आपकी इसको लेकर क्या ओपिनियंस? तो भाई देखो मुझे इसको लेकर पर्सनली ये लगता है भाई मुझे रेसलमेनिया 43 के अंदर भाई उन मैचेस को देखना है जिन मैचेस को हमने मतलब काफी साल पहले ही हमने मतलब सोच लिया, जैसे कि रोमन रेंस के करियर की लेजेंडरी मैच रोमन रेंस बनाम हमारे फाइनल बॉस द रॉक की मैच देखना भाई हम सबका बचपन से सपना रहा। तो भाई इस मैच का रेसलमेनिया 43 के अंदर होना भाई करंटली काफी ज्यादा फेवर होता है, और इसको लेकर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लेजेंडरी मैच है,
रेसलमेनिया 43 के अंदर होनी ही चाहिए। भले आप रेसलमेनिया 42 को बकवास बना दो, लेकिन हमें रेसलमेनिया 43 के अंदर ये मैच जरूर से देखनी है। और फिर आती है सेकंड मैच, जिसके भी रेसलमेनिया 43 के मंच पर होने के करंटली काफी चांस बनते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोडी रोड्स बनाम रोमन रेंस के मैच को लेकर, जो तीसरा चैप्टर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले इस मैच को लेकर जब इंटरनली डिस्कशन किया गया था, तो भाई ये मैच हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिल सकती थी। भाई ये बात खुद पॉल हेमन ने रिवील की है। लेकिन ये मैच रेसलमेनिया 41 के लिए फिट नहीं बैठती थी, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस मैच को कैंसिल करके रोमन रेंस बनाम मतलब रोमन रेंस को ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डाल दिया। फिर देन ये मैच भले ही रेसलमेनिया 43 के अंदर ना देखने को मिले, ये मैच भले हमें रेसलमेनिया 42 के अंदर देखने को मिले, फिर भी भाई ये मैच भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस एक्नॉलेज कर लेगी। लेकिन अगर ये मैच हमें रेसलमेनिया 42 के अंदर भी अगर देखने को नहीं मिलती, तो भाई इस मैच के होने के लास्ट चांस भाई रेसलमेनिया 43 ही है। रेसलमेनिया 43 एक मंच है जहां पर हमें कोडी रोड्स बनाम रोमन रेंस का तीसरा चैप्टर, आखिरी चैप्टर हमें देखने को मिलने चाहिए। बाकी आप सबको इसको लेकर क्या लगता है कि आपको रेसलमेनिया 43 या फिर उससे पहले आपको कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच मैच देखने को मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? भाई आप यहाँ पर सारे लोग अपने थॉट कमेंट में शेयर कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे फाइनल बॉस द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे बड़े बड़े लेजेंड रेसलर्स को लेकर बात कर ले, जो अभी भी भाई इन रिंग एक्शन से रिटायर नहीं हुए हैं, तो भाई उनको लेकर काफी टाइम से मतलब जब से रेसलमेनिया 43 अनाउंस हुआ है भाई, तब से ये रूमर्स सुनने में आई है कि रेसलमेनिया 43 के अंदर ये बड़े बड़े रेसलर्स कंपीट करने वाले, उनकी आखिरी मैच हमें देखने को मिलने वाली है। तो भाई इसी को लेकर रिपोर्ट भी निकल कर सामने आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग ये बात लगभग 1.5 साल पुरानी है, जब लेजेंड रेसलर्स को किसी मैच के लिए बोला गया हो, मतलब उनके कान के ऊपर ये बात डाली गई हो। फिर भाई उसके बाद ना ही किसी रेसलर ने उस मैच को लेकर अपनी राय दी और ना ही किसी रेसलर ने भाई मतलब एग्री भी हुआ। लेकिन स्टिल फैंस अभी भी होप कर रहे हैं कि रेसलमेनिया 43 वो मंच हो जहां पर हमें ये लेजेंड रेसलर्स मतलब अपनी आखिरी मैच रेसल करते हुए देखने को मिले। मुझे पर्सनली यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के चांसेस काफी कम लगते हैं, जो रेसलमेनिया 43 तक मतलब इन रिंग एक्शन में कम्पीट कर सके। मुझे इसके चांसेस नहीं लगते कि वो वहां पर मैच रेसल करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं फाइनल बॉस द रॉक की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, रेसलमेनिया 43 तक हमारे फाइनल बॉस भाई मतलब कर सकते हैं, मतलब वो कम्पीट कर सकते हैं, 100% वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कम्पीट नहीं कर सकते, और अगर वहां पर वो कम्पीट कर सकते तो भाई ऑब्वियसली बात है रेसलमेनिया 43 के अंदर उनकी मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट होगी, जो लेजेंडरी मैच के रूप में जाना जाती है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर बात कर ले, भाई हमारे ब्रॉक लेसनर के अपकमिंग अपोनेंट्स भाई जो जॉन सीना के बाद होने वाले हैं, मतलब उनकी लिस्ट भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले आप लिस्ट के अंदर हमारे रैंडी ऑर्टन को देख सकते हो। फिर देन भाई हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स भाई, जिनके साथ भी ब्रॉक लेसनर 110% भाई चैंपियनशिप मैच के अंदर जाने वाले, उनके साथ तो फ्यूड करने वाले का कंफर्म है। फिर भाई देन यहाँ पर आप हमारे गुंथर को देख सकते हो, जो फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के तौर पर उन्होंने काम किया है, उनके साथ भी ब्रॉक लेसनर फ्यूड के अंदर काम करने वाले। वैसे हाँ, मैं यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और गुंथर को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि इनकी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कोडी रोड्स और रोमन रेंस को लेकर मैं बिल्कुल डाउटफुल नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों के साथ भाई ब्रॉक लेसनर का ऐसा नाता रहा है भाई जैसा ब्रॉक लेसनर के साथ मतलब किसी का भी नहीं रहा है। तो भाई आपको ब्रॉक लेसनर के इस आखिरी रन के अंदर भाई आपको रोमन रेंस के साथ साथ कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, गुंथर के साथ साथ आपको सेथ फ्रिगन रॉलिन्स, सीएम पंक जैसे बड़े बड़े रेसलर्स की आपको राइवलरी देखने को मिलने वाली। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे जॉन सीना को लेकर बात कर ले, भाई जॉन सीना को लेकर ये पोस्ट निकल कर सामने, जहां पर उनकी मैच में क्राउन ज्वेल के अंदर पॉसिबली एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसको लेकर मेरे पर्सनली थॉट अगर शेयर करूं तो मुझे यहाँ पर इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि रिसेंटली आप सबने भाई देखा होगा किस तरीके से लोगन पॉल के मैच के अंदर भाई यहाँ पर जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स का स्टाइल क्लैश यूज किया था, तो उन्होंने ये टीज भी दिया था कि उनकी मैच एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट होने वाली, उनकी फ्यूड उनके साथ होने वाली है। लेकिन भाई मुझे इसके कम चांसेस इसलिए लगते हैं क्योंकि भाई आप सबको पता होगा ब्रॉक लेसनर लेजेंडरी रेसलर है, और उनके साथ भाई और एक मैच यानी कि रेसल पलूजा के साथ और एक मैच भाई यहाँ पर जॉन सीना रेसल करने वाले हैं। और आप सबको पता होगा रेसल पलूजा के बाद अब नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट भाई क्राउन ज्वेल होने वाला है, और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्राउन ज्वेल के अंदर जॉन सीना के अपोनेंट एजे स्टाइल्स रहेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई क्राउन ज्वेल के अंदर आपको पॉसिबली इनकी मैच आपको देखने को नहीं मिल सकती, उसके बाद आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, क्राउन ज्वेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिल सकती अगर ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की फ्यूड अगर रेसल पलूजा के बाद भी अगर कंटिन्यू रही तो। बाकी आप सबको इसको लेकर क्या लगता है भाई? सारे लोग आप अपने पर्सनल थॉट इसको लेकर कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।